शाम को आते हुए राशन लेते आना। और हाँ, मुन्ना के स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लाट को बेच दें जिसे बाबूजी ने रानी की शादी में देने के लिए रखा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। रानी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि ये प्लॉट रानी का है और उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह करके इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल ना हुई, बेटे ने टोंट मारते हुए कहा। मेरा मुंह मत खुलवा यहाँ। कौन नहीं जानता कि रानी को उस दिन गली के नाके से ही लुटा दिया गया था और उससे अपने पिता की आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए और बड़ा बेटा कुछ न बोल पाया, ना छोटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लाट बेच देंगे, पर क्या रानी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता कि वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरतजात, पुरुषों की परिस्थितियों को कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात को सहमत हो गए कि पड़ोस के मोहल्ले की रानी की दोस्त को बोलकर रानी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहीं सी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन में से बात करने के लिए तैयार हो गए। दरवाजे पर जब बेटी ने और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई और बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने प्लॉट का मुद्दा उठाया। रानी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात होगी। रानी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतनी जल्दी कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ आ गई। रानी ने तिरछी नजरों से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले तो जो कुछ आपका था वो आप ही का रहेगा। ना उस पर मेरा या रानी का कोई हक था और ना है और ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसीलिए आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना चाहते हैं कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रानी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे रानी, कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस आ लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और मन ही मन रानी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। रानी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों को सब्जी और फल की रेहड़ियों पर
लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जियां और फल खरीद लाए। दोनों की रेड़ियां अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ ने जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी, देखो जी, आपकी रानी सच में रानी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर में खुशियों से भर गया रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे काटिन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लाट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर सुने देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपने, आपकी लाडली ने आज फिर से हमारा घर खुशियों से भर दिया। आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।